नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस में। वनीता रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा में हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पारित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लंबी चर्चा के बाद ध्वनि मत से यह बिल पास हो गया है। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। बिल पारित होने के बाद लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। माना जा रहा है कि कल राज्यसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया जाएगा। मैं देश के युवाओं को, विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। आज एक ऐसा बिल लोकसभा में पास हुआ है जहां पर कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। बड़े से बड़े अपराधी पेपर लीक के मामले में शामिल को जेल में सजा दी जाएगी, 10 करोड़ का दंड, 10 साल की सजा तक, और ऐसे माफियागिरी को मिट्टी में मिलाने का काम भी किया जाएगा। ये मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए जो निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है। हम इनका अभिनंदन करते हैं और देश के युवाओं को बधाई देते हैं। See, as far as the bill is concerned, there is nothing in that amendment except the enhancements of the imprisonment or the penalty. Otherwise, what was there? तो क्या है उसमें? तो थिंग इज दैट जो बात है सच्चाई, जो बच्चों के लिए आंदोलन किया उनके ऊपर क्या कार्रवाई, उनके बारे में लफ्ज नहीं बोला। अपने उधर लिखित में दिया कि हम उनके केसेस वापस लेंगे, और आज भी बच्चों को पीट रहे। वहाँ तो यूपी में तो हमला हुआ, तो ये कौन सा तरीका है? इसलिए मैं हर बार कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अविश्वासु पार्टी, कथनी और करनी में फर्क रहती है। ठीक बात है, पास हो गया। सब चाहते हैं कि सख्त कानून बने, लेकिन मेरा सवाल यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने जब सबूत आएगा तभी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट सजा देगी आरोपियों को। आपकी सीबीआई जाके संजीव मुखिया के बारे में कहती है कि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, वो बरी हो जाता है। नीट पेपर लीक का 2024 का मुख्य आरोपी जो है, तो आप बताइए इसको कैसे आप देखते हैं? तो इसलिए इन सारे विषयों को कल संसद के अंदर हम लोग उठाएंगे।